सीएलपी नेता भट्टी विक्रमार्का भद्राचलम के बाढ़ग्रस्त इलाकों का निरीक्षण करने के लिए खम्भम जिले के वेरा से रवाना हुए। भट्टी के काफिले के साथ कई कांग्रेस नेता भी गए हैं। इसी मौके पर उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार राज्य में बाढ़ राहत उपाय करने में बुरी तरह विफल रही है। सरकार की विफलता के कारण राज्य भर में भारी बारिश के कई लोगों की जान चली गई और उन्होंने टिप्पणी करी कि टीआरएस शासक सरकारी मिशनरी का इस्तेमाल अपनी राजनीति और बीआरएस की जरूरतों के लिए कर रहे हैं और जिससे लोगों की परेशानी हो रही है। कुकटपल्ली विधायक माधवरम कृष्ण राव ने कैंप कार्यालय में नगर सेवकों और मंडल उपाध्यक्षों के साथ बैठक करी है और इसी मौके पर 1 अगस्त से शुरू होने वाली पदयात्रा से जुड़े कार्यक्रमों के बारे में बताया गया है। सीएम केसीआर और मंत्री केटीआर के नेतृत्व में 9 वर्षों में हजारों करोड़ रुपए से निर्वाचन क्षेत्र का विकास किया गया है। उन्होंने कहा कि विधानसभा क्षेत्र में 95% कार्य पूरे हो चुके हैं। लोगों की जरूरत की सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि बाढ़ का पानी भूमिगत पाइपलाइनों के जरिए सड़कों पर बहने से रोकने के उपाय किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इन 9 वर्षों में किए गए विकास के कारण बाढ़ की तीव्रता काफी हद तक कम हो गई है। उन्होंने कहा है कि वे हाल की भारी बारिश का सामना करने में सक्षम हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को यह बताना हमारी जिम्मेदारी है कि कल्याणकारी योजनाओं के मामले में तेलंगाना राज्य किस स्तर पर है। उन्होंने कहा है कि अगर फिर भी लोगों को कोई समस्या है तो वे सीधे उनके पास जाकर पता करेंगे। उन्होंने कहा कि मौके पर ही समस्याओं के समाधान के लिए कदम उठाए जाएंगे और इसी पदयात्रा के दौरान लोगों से किसी भी तरह की समस्या को उनके संज्ञान में लाने को भी कहा गया है। संयुक्त आंध्र प्रदेश में मंत्री रहे मुकेश गौड़ की 4थी बरसी के मौके पर उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों ने श्रद्धा सुमन अर्पित करा है। इसी मौके पर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किशन रेड्डी ने नामपल्ली प्रदर्शनी मैदान में आयोजित स्मृति सभा में हिस्सा लिया और श्रद्धांजलि अर्पित करी है। मुकेश गौड़ वाईएस शासन के दौरान मंत्री थे। उन्होंने आम चुनाव में गोशामहल से चुनाव लड़ा और मुकेश गौड़ ने कांग्रेस शासन के दौरान आंध्र प्रदेश में विपणन मंत्री के रूप में कार्य किया है। इसी कार्यक्रम में बीजेपी के कई नेताओं ने हिस्सा लिया और मुकेश गौड़ को श्रद्धांजलि दी है। रंगारेड्डी जिले के जिल्ललगुडा में मोहर्रम त्योहार समारोह भव्य रूप से आयोजित नहीं किया जाता है। माहेश्वरम निर्वाचन क्षेत्र के मिरपेट नगर निगम के जिल्ललगुडा में मोहर्रम का जश्न आंखों के त्योहार के रूप में मनाया गया है। लोग एक दूसरे को गले लगाते हैं और त्योहार की शुभकामनाएं देते हैं। मोहर्रम के मौके पर विशेष नमाज अदा करी गई और समारोह के रूप में पीरों का जुलूस निकाला गया। इसी आयोजन में सभी लोग जाति भेद भूलकर शामिल हुए हैं। मोहर्रम त्योहार के अवसर पर बीआरएस के वरिष्ठ नेता श्री गणेश ने सिकंदराबाद छावनी निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत सिख विलेज ताड़बंध और काकागुडा में कई बिल्ला गुंडा का दौरा किया और इसी मौके पर उन्होंने मुस्लिम भाइयों को मोहर्रम की शुभकामनाएं दी है। इसी के बाद मुस्लिम धार्मिक नेताओं के मार्गदर्शन में पीरों के लिए विशेष प्रार्थनाएं करी गई। सभी से अनुरोध है कि तेलंगाना में धार्मिक सद्भाव का प्रतीक मोहर्रम त्योहार मिलजुल कर खुशी खुशी मनाएं। उन्होंने कहा कि सभी लोग स्वस्थ और खुश रहें और इसी मोहर्रम समारोह को जाति और धर्म से परे आयोजित करके बहुत खुशी हो रही है। कार्यक्रम में खाजा दाऊद सलीम अनवर शुभान शरफू ताज नासिर गौस अहमद इनोस और समेत अन्य ने भाग लिया है। पुलिस ने मोहर्रम के दौरान पुराने शहर में यातायात प्रतिबंध लगा दिया है। बीबी का अलावा जुलूस के लिए भारी व्यवस्था करी गई थी। साउथ जोन में दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक ट्रैफिक डायवर्जन किया गया है।
इन इंतजामों की निगरानी साउथ जोन पुलिस के सीपी आनंद ने करी और उन्होंने डबीरपुरा में बीबी का आलम का दौरा किया, जहां से जुलूस शुरू होता है। आयोजकों ने कई निर्देश दिए और यातायात प्रमुख सुधीर बाबू ने एक अधिसूचना जारी करी। बीबी का अलावा से डबीरपुरा, बड़ा बाजार, पुरानी हवेली, याकतपुरा, मुगलपुरा, तालाबकट्टा और चार मीनार, नया पुल, मदीना क्रॉस रोड, चादरघाट, अफजलगंज के आसपास यातायात प्रतिबंध और परिवर्तन होंगे। कुकटपल्ली के हैदरनगर में जे मोटर्स सर्विसिंग सेंटर में आग लग गई और पेंटिंग सेक्शन में पेंटिंग के लिए इस्तेमाल किया गया कंप्रेसर फट गया और आग लग गई, जिससे पूरे सर्विसिंग सेंटर में धुआं फैल गया है। परेशान कर्मचारी आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। सूचना मिलने पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया है। जे मोटर्स स्टाफ ने बताया कि इसी हादसे में करीब 10 लाख का नुकसान हुआ है। एक प्लास्टिक कंपनी में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। यह घटना जरीमेटला पीएस में हुई है। सुभाष नगर में एक प्लास्टिक कंपनी में आग लग गई। पुलिस और अधिकारियों का मानना है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। मालूम हो कि ये घटना शाम 6 बजे की है। मजदूर रघु प्लास्टिक कंपनी बंद करके चला गया और रात 10 बजे प्लास्टिक कंपनी के अंदर तेज आवाज सुनाई दी और धुआं निकला। समय रहते दमकल कर्मियों ने दमकल की मदद से आग पर काबू पा लिया। इसी हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। स्थानीय लोगों ने बताया कि करीब 3 लाख की संपत्ति का नुकसान हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को ईडी कार्यालय में बुलाने और जांच करने के लिए केंद्र को नोटिस जारी किया है। नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि 6 सप्ताह के भीतर जवाब दिया जाए। तृणमूल कांग्रेस नेता अभिषेक बनर्जी ने कलवंत कुंतला, कविता और नलिनी चिदंबरम को याचिकाओं पर केंद्र को नोटिस जारी किया है। अभिषेक बनर्जी ने अपनी पत्नी को पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर में बुलाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इससे पहले नलिनी चिदंबरम का कलवंत कुंतला, कविता ने ईडी दफ्तर में बुलाए जाने के खिलाफ याचिका दायर करी थी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि इन 3 मामलों की जांच एक साथ की जाएगी। अभिषेक के वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से पूछा है कि क्या ईडी के किसी को दिल्ली बुलाकर पूरे मामले की जांच कर सकती है या फिर कर सकती है। ईडी ने याचिकाकर्ताओं को 2 सप्ताह के भीतर जवाब पर प्रत्युत्तर दाखिल करने का निर्देश दिया है। 8 सप्ताह के बाद यह घोषणा करी गई है कि मामले की जांच गुणदोष के आधार पर की जाएगी।